Ahimsa Vishwa Bharati, founded and established by Dr. Acharya Lokesh Muniji, is a leading NGO at an international level, working towards solving global problems by means of ahimsa, that is non-violence, peaceful coexistence and communal harmony. A recipient of Government of India's National Communal Harmony Award, Acharya Lokesh Muniji has been working committedly for the eradication of terrorism, violence, female feticide, communalism and poverty alleviation through Ahimsa Vishwa Bharati. I now request respected Acharya ji to enlighten us. आज हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि भगवान महावीर जयंती के पावन उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रपति जी वैश्विक समस्याओं का महावीर दर्शन में समाधान विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन कर राष्ट्रीय गरिमा के प्रतीक राष्ट्रपति भवन में करने जा रहे हैं। मेरी समझ में ये गौरव इसलिए प्राप्त हुआ कि भगवान महावीर के अहिंसा, शांति और सद्भावना के दर्शन की तत्कालीन समय में जितनी आवश्यकता थी, उससे भी अधिक आवश्यकता वर्तमान समय में है। बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। 12 वर्ष तक उन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाते हुए ध्यान और तपस्या के माध्यम से जिस सत्य का साक्षात्कार किया, मैं समझता हूं विश्व की तमाम समस्याओं का समाधान उनके दर्शन में मौजूद है। आज हिंसा और आतंकवाद से केवल भारत नहीं, समूचा विश्व प्रभावित है। बोस्टन से लेकर के बंबई तक तमाम घटनाओं को अगर हम देखें, किंतु मैं माननीय राष्ट्रपति जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महावीर ने जिस सच्चाई को जड़ में जाकर के जो खोजा था, वे कहते हैं कि हिंसा और अहिंसा के बीज हमारी मस्तिष्क में मौजूद हैं। यूनेस्को के संविधान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी, वर्तमान का हमारा एजुकेशन सिस्टम केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगा रहा है, जो बुद्धि, गणित, तर्क के लिए उत्तरदायी है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वे बिल्कुल सोया पड़ा है। अगर इस दिशा के अंदर, जैसे आज आपने जैन समाज को प्रोत्साहित किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से, पीस एजुकेशन के कार्यक्रम को, यही बात मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से जब मेरी भेंट हुई, मैंने उठाई। यूनेस्को में मैंने इस बात को प्रस्तुत किया और मैं आज कह रहा हूं, इस समय जो महिला अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, हम अलग अलग घटनाओं को जो टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, उसकी जड़ है जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है, जो पाश्विक वृत्तियों के उद्गम का स्थान है, तब तब ऐसी घटनाएं घटती है। सजा भय पैदा कर सकता है, किंतु उसे जड़ से उखाड़ना है तो हमें पीस एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा शिक्षा प्रणाली में, जिससे कि अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो। मेरे सामने जैन समाज मौजूद है। जैनियों का सबसे बड़ा आकर्षण है मोक्ष का, निर्वाण का, किंतु महावीर एक बात कह गए, असंविभागी नहु तत्स मोक्षो। जिसकी संविभाग की चेतना में विश्वास नहीं है, जो बांट के खाना नहीं जानता है, अगर भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो, महावीर कहते हैं इस दरवाजे की तरह मोक्ष के दरवाजे भी बंद हैं। बंधुओं और बहनों, अगर उनके इस दर्शन को आत्मसात किया जाए, मैं समझता हूं जिस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे एक मेरे सामने प्रश्न आया, लोगों ने कहा यह बड़ा सुंदर चयन हुआ। मैंने कहा दो तरह के लोग होते हैं, एक अनेकांत को मानने वाले, एक अनेकांत को जीने वाले।
हमने देखा इस देश के अंदर संसद में जब जब संकट आता था, राजनीतिक पार्टियों के बीच में जब जब विवाद होता था, माननीय राष्ट्रपति जी, जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है संकट मोचक का, वे अनेकांत के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ डालते थे। मैं समझता हूं महावीर जयंती के उद्घाटन के लिए इससे अधिक कोई उपयुक्त व्यक्तित्व नहीं हो सकता। माननीय राष्ट्रपति जी, आपने आज जो जैन समाज का गौरव बढ़ाया, ये केवल जैन समाज का नहीं, समूचे आध्यात्मिक जगत का है। मैं इस अवसर पर आपसे यह अवश्य कहना चाहूंगा, आपके सामने जो ये समाज है, यह अहिंसा और शांति प्रिय समाज है। इस समाज के किसी कार्यक्रम के लिए पुलिस की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये वो समाज है जो टैक्स चुकाने में आगे है। ये वो समाज है जो जब कभी देश के अंदर अकाल, बाढ़, तूफान, सुनामी, भूकंप अवसर आ जाए, उस सेवा के अंदर अग्रगण्य रहता है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपने गलत काम करने वालों को सजा देने में देरी नहीं की। मुझे यह भी आशा है कि सही